ये मौजूदा वक्त आलोचना से कहीं ज्यादा साथ में चलकर आगे बढ़ने का है ना। आप लोग एक तरफ सलाह देते हैं, दूसरी तरफ इतनी लंबी लकीर आलोचना की खींच देते हैं कि आपकी सलाह सरकार ले ना ले, उस पर भी बड़ा सवाल खड़े हो जाता है। राज्यों को भी आप एक आदर्श के रूप में रखिए ना। अगर कांग्रेस पार्टी शासित किसी राज्य ने अच्छा किया है तो आप बताइए। जेपी नड्डा ये भी कह रहे हैं कि किस राज्य में ने अच्छा प्रदर्शन किया है, फरवरी मार्च के आंकड़े निकालकर देख लिए जाए। अभय दुबे, चित्रा जी, आलोचना नहीं, ये समालोचना है। प्रधानमंत्री जी बताइए, अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आप देश भर में लॉकडाउन लगाइए, मगर न्याय की योजना के साथ हर वंचित वर्ग के 20% लोगों को 6,000 रुपए महीना दे दीजिए, तो क्या ये अन्याय की बात हुई? क्या ये राजनीति की बात हुई? प्रधानमंत्री जी बताइए, अगर राहुल गांधी जी ये प्रश्न खड़ा करते हैं कि आपने 22 अप्रैल 2020 को एक सर्कुलर निकाला कि कैसे इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कन्वर्ट करना है मेडिकल ऑक्सीजन में, और उसके बाद 1 साल तक सुध नहीं ली, 15 अप्रैल को इंपावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने मीटिंग की, इसका सवाल खड़ा करना आपको राजनीति दिखाई देता है? प्रधानमंत्री जी, अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि कानपुर से लेकर हाजीपुर से लेकर बस बक्सर तक नदियों में शव तैर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो ये राजनीति का प्रश्न नहीं हो गया, ये मानवीय संवेदना का प्रश्न है? प्रधाधानमंत्री जी, अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि 17 करोड़ वैक्सीन आपने दिए सिंगल डोज, उनके दूसरे डोज की व्यवस्था कहां से करेंगे, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं है उन कंपनियों का, वैक्सीन की कमी आपके वाराणसी में, आपके संसदीय क्षेत्र के 61 केंद्रों में से 41 बंद हो गए प्रधानमंत्री जी, वैक्सीन नहीं है, तो क्या ये राजनीति का प्रश्न है? ये तो सही मार्ग प्रशस्त आपका कर रहे हैं। हम चाहते थे कि आप ऑक्सीजन मैपिंग सही समय पर करें। हां, सरप्लस ऑक्सीजन थी हिंदुस्तान में, आज भी है, लेकिन आपने ये तय नहीं किया कि उड़ीसा की सरप्लस ऑक्सीजन कैसे पड़ोस के राज्य को मिले, हिमाचल की सरप्लस ऑक्सीजन कैसे पड़ोस के राज्य को मिले। यहां तक कि भाजपा शासित राज्य भी आरोप लगाते रहे। मध्य प्रदेश ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश ने 12 घंटे तक उनके ऑक्सीजन के कंटेनर्स रोक कर रखे। प्रधानमंत्री जी, तो ये कोऑर्डिनेशन आपने जो दिखाया था, ये आपकी आलोचना नहीं, समालोचना करते हैं, लेकिन विपक्ष को साथ में लेकर चलना ही नहीं चाहती है सरकार। नहीं चित्रा, लोगों के जितने भी सुझाव आए सबको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। कांग्रेस का ये सीधा आरोप। जल्दी से सर, आखिरी बात है, 21 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने 5 राज्यों के चुनाव की मीटिंग ली, उसके बाद से परिस्थितियां भयावह हो गई। प्रधानमंत्री जी को लगातार सब लोग कहते रहे, आईसीएमआर ने कहा कि 30 करोड़ लोग तक इन्फेक्टेड है, इन्होंने वो रिपोर्ट, चित्रा जी अब हो गया हो तो मैं जवाब दे दूं। डायनामिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी की रिपोर्ट थी। अभय दुबे जी, हो गया, आप आगे अपनी बात को बढ़ाएगा। एक बार आपने जो आरोप लगाए हैं उस पर जवाब सुन लीजिए। उस रिपोर्ट को भी छुपा दिया। ठीक है, ये रिपोर्ट को, आंकड़ों को छुपाने का काम करती है सरकार। चल, मैं अभी बहुत शांति से सुन रहा था और मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि लोगों के घरों में परेशानियां हैं, हम चिल्ला के डिबेट ना करें, मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूं। देखिए, हम तो यहाँ पॉलिटिशियन 3 बैठे हुए हैं, आप हमारी बात को भूल जाइए। इकबाल सिंह चहल तो पॉलिटिशियन नहीं है, वो तो मुंबई बृहंगम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर है, और वो हमारा राज्य भी नहीं है, वो राज्य तो एमवीए का है, सबका गठबंधन है, वहां पर कांग्रेस का राज्य है। खुद उन्होंने कल जिस प्रकार का इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन समाप्त हो रहा था, मैंने तुरंत एक मैसेज भेजा, फोन भी नहीं किया, मैंने केंद्र सरकार को एक मैसेज भेजा, 15 से 20 सेकंड के अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी का फोन आ गया कि तुरंत ऑक्सीजन भेज रहे हैं, शाम तक ऑक्सीजन आके पहुंच गया। और जब उनसे जो साक्षात्कार कर रही थी, उन्होंने पूछा कि आप केंद्र सरकार को जिम्मा देंगे या फिर आप राज्य सरकार के ऊपर जिम्मा देंगे। उन्होंने कहा, देखिए, केंद्र सरकार जिस प्रकार की परिस्थिति में काम कर रही है, मैं केंद्र सरकार की ओर एक भी उंगली उठाना नहीं चाहता हूं, ये मुंबई के कमिश्नर ने कहा है। और वो आज एक इस लड़ाई, देखिए चित्रा जी, मैं बिल्कुल बीच में लड़ाई नहीं लड़ा, मैं शांति से सुन रहा था। चित्रा जी, मैं बहुत शांति से सुना, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस प्रकार से तू नहीं बोल रहे हैं, वो बोलिए, अपनी बात बढ़ाइए। तो कमिश्नर की बात तो माननी चाहिए। मुंबई में सबसे ज्यादा केस थे, सबसे अधिक मृत्यु भी हुई, उसके बावजूद भी कमिश्नर कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमारी बात सुनी, नंबर 1। नंबर 2, विरोधाभास किसे कहते हैं? राहुल गांधी 1 साल पहले कहते हैं कि लॉकडाउन इज जस्ट अ पॉज बटन, लॉकडाउन करना ही नहीं चाहिए, लॉकडाउन तुगलकी होता है। उसके बाद 20 दिन बाद कहते हैं वी वांट लॉकडाउन। तुगलकी लॉकडाउन से वी वांट लॉकडाउन, 20 दिन के अंदर, इसी को विरोधाभास कहते हैं।